हेलो फ्यूचर स्टेनोग्राफर्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टेनो वाला पर। जी हाँ, इस चैनल पर आप सभी को ट्रायल और मूल डिक्टेशन के साथ 90 और 100 की स्पीड से 2 डिक्टेशन दिए जाते हैं। साथ में एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो डिक्टेशन की क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं स्टेनो वाला चैनल पर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। आज का मनुष्य भाग्य का मारा और काल का प्यारा है। विराम। भाग्य और काल दोनों दिखते नहीं हैं। विराम। हमारे शास्त्रों में 4 दिक्पालों की चर्चा आती है, इंद्र, वरुण, कुबेर और यम। विराम। यूं कहें कि ये चारों ही संसार का संचालन करते हैं। विराम। इनमें इंद्र शीर्ष पर है, लेकिन डरा हुआ है। विराम। हर बड़े आक्रमण पर भगवान की शरण में जाना पड़ता है। इस दौर में बड़े बड़े सत्ताधीश भी भयभीत हो गए। विराम। उनके भीतर का इंद्र ईश्वर की शरण ढूंढ रहा है। विराम। वरुण को जल की व्यवस्था का देवता माना जाता है। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से। विकास की अंधी दौड़ ने प्रकृति के प्रति सम्मान को कुछ सम्मेलनों, गोष्ठियों तक सीमित कर दिया है। विराम। मनुष्य पेड़ों को काटकर फर्नीचर, कागज जैसे उत्पाद बना रहा है, परंतु भूल गया है कि किसी फर्नीचर के कारण बादल नहीं बरस सकते। विराम। कोई कागज का टुकड़ा मिट्टी में बारिश का पानी अवशोषित करने का गुण उत्पन्न नहीं कर सकता। विराम। उद्योग बहुत कुछ दे सकते हैं, पर ऑक्सीजन के लिए हमें प्रकृति की शरण ही लेनी पड़ेगी। विराम। लोभवश तथा अज्ञानतावश मानव ने ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को जन्म तो दे दिया है, पर अब यह समस्या धीरे धीरे मनुष्य के अस्तित्व का विनाश करने लगी है। विराम। ग्लोबल वार्मिंग में होने वाली प्राकृतिक आपदाएं, व्याधियां दिखाई पड़ने लगी हैं। विराम। पैसे की चकाचौंध में खोए मनुष्य को यह दिखाई पड़ने लगा है कि चमक दमक तो है, पर विषैला पानी, विषैली हवा और विषैली मिट्टी के बीच वह कितना समय और विलासिताओं का भोग कर सकेगा। विराम। पैरा। अन्योन्याश्रयता प्रकृति प्रदत्त उत्कृष्ट नियम है, जिसकी अनदेखी संपूर्ण जीव समुदाय के लिए अभिशाप बनकर प्रकट होती है। विराम। संपूर्ण जगत में मनुष्य अपनी विवेकशीलता के कारण अन्य जीवों से पृथक अस्तित्व रखता है। विराम। उसकी विवेकशीलता विकास के लिए सम्यक प्रयास करने में ही अंतर्निहित है। विराम। किंतु मनुष्य जाति के साथ यह दुर्भाग्य ही रहा है कि उत्पत्ति काल से लेकर आज तक दुर्गुण और सद्गुण ने उसे समान रूप से घेरे रखा है। विराम। अपने विकास की प्रक्रिया में उसने प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन आंख मूंद कर किया है, और इस प्रवृत्ति के उत्पन्न विनाश का शिकार भी वह स्वयं ही सर्वाधिक हुआ है। विराम। धर्म और विज्ञान विश्वव्यापी पद है, और इन दोनों में से किसी भी एक के बिना संपूर्ण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। विराम। धर्म हृदय से उत्पन्न निर्विकार भाव है,
जो मनुष्य की नैतिकता का संचालन करता है और विज्ञान मस्तिष्क के उत्पन्न तथ्यपरक सिद्धांत जो भौतिकता का पोषण करता है। विराम। एक पथ प्रदर्शक है तो दूसरा संचालक। परमाणु बम के सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट आइंस्टीन की यह उक्ति इसी संदर्भ में है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा। विराम पैरा। स्थूल रूप में देखने पर धर्म और विज्ञान परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। जो धर्मांध हैं उनके द्वारा विज्ञान की उपेक्षा की जाती है और जो विज्ञानांध हैं वे धर्म की उपेक्षा करते हैं। विराम। किंतु जब वह व्यापकता के साथ देखते हैं तो यह प्रतीत होता है कि प्रकृति के कण कण में धर्म और विज्ञान का संयुक्त निवास है। विराम। नैतिकता और भौतिकता दो परस्पर विरोधी प्रवृत्ति वाली मान्यताएं हैं, किंतु दोनों का सम्यक समावेश विकास के लिए अपेक्षित है। विराम। नैतिकता धर्म का प्रतीक है और भौतिकता विज्ञान का। विराम। धर्म और विज्ञान दोनों ही ने मनुष्य जाति के विकास में समान रूप से सहयोग किया है। विराम। धर्म ने मानसिक एवं आत्मिक दृष्टि से दृढ़ता प्रदान की है तो विज्ञान ने भौतिक दृष्टि से। विराम। मनुष्य यदि अपने जीवन को यथार्थ रूप में सफल बनाना चाहता है तो उसे दोनों ही प्रकार की सुख शांति की आवश्यकता होती है। मानसिक सुख शांति और आध्यात्मिक सुख शांति। विराम। दोनों प्रकार की सुख शांति तभी संभव है जब धर्म और विज्ञान साथ साथ चलेंगे। विराम पैरा। धर्म मनुष्य की हार्दिक भावना है और यह उदात्त रूप में प्रकट होती है। विराम। मनुष्य की भावना जब उच्चता, पुनीतता और पवित्रता प्राप्त कर लेती है तब नैतिकता रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है। विराम। मनुष्य का नैतिकता पर आधारित कर्म ही धर्म है, किंतु कर्म रहित धर्म सबसे बड़ा अधर्म है। विराम। धर्म और विज्ञान परस्पर आश्रित होते हुए भी सर्वथा पृथक प्रतीत होते हैं और धर्म तथा विज्ञान की प्रमुखता के आधार पर संपूर्ण विश्व के मनुष्य दो आधारों पर बटे हैं, धार्मिक और वैज्ञानिक। विराम पैरा। धर्म के बिना विज्ञान और विज्ञान के बिना धर्म सर्वदा अधूरे रहते हैं। इस तथ्य की यथार्थता को जानते हुए भी प्राचीन काल से लोगों ने या तो धर्म को अपनाया है या विज्ञान को। विराम। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक धर्म का विज्ञान पर वर्चस्व स्थापित रहा, जबकि आधुनिक काल में कुछ एक अपवादों को छोड़कर अधिकांश विश्व में धर्म पर विज्ञान का वर्चस्व स्थापित है। विराम। प्राचीन भारतीय वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आदि में धार्मिकता और वैज्ञानिकता का सुंदर समायोजन दृष्टिगत होता है। विराम। हमारे यहाँ सुश्रुत और चरक जैसे चिकित्सकों तथा वैज्ञानिकों ने जन्म लिया तो विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि जैसे धार्मिक गुरुओं ने भी। विराम पैरा। गुप्त काल में विभिन्न प्रकार की जातियों की स्थापना के बाद रूढ़िवादी धार्मिकता ने जन्म लिया और तथाकथित ब्राह्मण वर्ग ने धर्म की झूठी परिभाषा देकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। विराम।
इस काल के बाद समय समय पर अनेक वैज्ञानिक उद्भूत हुए और काल के गर्त में समा भी गए, किंतु वे वैज्ञानिक विचारधारा को विकसित करने में असफल रहे। विराम। उनके सफल नहीं होने का कारण राज्यों द्वारा धर्म को संरक्षण प्रदान किया जाना और जनता द्वारा धार्मिक रूढ़िवादिता का पालन करना था। विराम। मध्य काल में भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ और कट्टर धार्मिक भावना भी प्रबल हुई। विराम। मुसलमान शासकों ने कला एवं संस्कृति तथा राजनीति के क्षेत्र में तो खूब ध्यान दिया, किंतु विज्ञान के विकास की दिशा में उनके द्वारा नहीं के बराबर ही प्रयत्न किए गए। विराम। पैरा। मध्यकालीन विश्व को क्रांतिकालीन विश्व की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस काल में ही पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन तथा औद्योगिक क्रांति संपन्न हुए थे। विराम। इन क्रांतियों ने विश्व में एक ऐसे युग का शुभारंभ किया जिसमें प्राचीन मान्यताओं एवं आस्थाओं में पूर्ण परिवर्तन लाया गया। विराम। मध्यकाल की अंतिम शताब्दियों में समस्याओं के समाधान की प्राचीन रीतियों की जगह तर्क, परीक्षण आदि ने ले ली। विराम। अब प्रकृति में विद्यमान अप्रत्यक्ष सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास वैज्ञानिक आधार पर किया जाने लगा। पूर्ण विराम। यस 100 WPM डिक्टेशन के लिए रेडी। कुछ सेकंड से। विकास की अंधी दौड़ ने प्रकृति के प्रति सम्मान को कुछ सम्मेलनों, गोष्ठियों तक सीमित कर दिया है। विराम। मनुष्य पेड़ों को काटकर फर्नीचर, कागज जैसे उत्पाद बना रहा है, परंतु भूल गया है कि किसी फर्नीचर के कारण बादल नहीं बरस सकते। विराम। कोई कागज का टुकड़ा मिट्टी में बारिश का पानी अवशोषित करने का गुण उत्पन्न नहीं कर सकता। विराम। उद्योग बहुत कुछ दे सकते हैं, पर ऑक्सीजन के लिए हमें प्रकृति की शरण ही लेनी पड़ेगी। विराम। लोभवश तथा अज्ञानतावश मानव ने ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को जन्म तो दे दिया है, पर अब यह समस्या धीरे धीरे मनुष्य के अस्तित्व का विनाश करने लगी है। विराम। ग्लोबल वार्मिंग में होने वाली प्राकृतिक आपदाएं, व्याधियां दिखाई पड़ने लगी हैं। विराम। पैसे की चकाचौंध में खोए मनुष्य को यह दिखाई पड़ने लगा है कि चमक दमक तो है, पर विषैला पानी, विषैली हवा और विषैली मिट्टी के बीच वह कितना समय और विलासिताओं का भोग कर सकेगा। विराम। पैरा। अन्योन्याश्रयता प्रकृति प्रदत्त उत्कृष्ट नियम है, जिसकी अनदेखी संपूर्ण जीव समुदाय के लिए अभिशाप बनकर प्रकट होती है। विराम। संपूर्ण जगत में मनुष्य अपनी विवेकशीलता के कारण अन्य जीवों से पृथक अस्तित्व रखता है। विराम। उसकी विवेकशीलता विकास के लिए सम्यक प्रयास करने में ही अंतर्निहित है। विराम। किंतु मनुष्य जाति के साथ यह दुर्भाग्य ही रहा है कि उत्पत्ति काल से लेकर आज तक दुर्गुण और सद्गुण ने उसे समान रूप से घेरे रखा है। विराम। अपने विकास की प्रक्रिया में उसने प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन
आंख मूंद कर किया है और इस प्रवृत्ति के उत्पन्न विनाश का शिकार भी वह स्वयं ही सर्वाधिक हुआ है। विराम। धर्म और विज्ञान विश्वव्यापी पद है और इन दोनों में से किसी भी एक के बिना संपूर्ण विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। विराम। धर्म हृदय से उत्पन्न निर्विकार भाव है जो मनुष्य की नैतिकता का संचालन करता है और विज्ञान मस्तिष्क के उत्पन्न तथ्यपरक सिद्धांत जो भौतिकता का पोषण करता है। विराम। एक पथ प्रदर्शक है तो दूसरा संचालक परमाणु बम के सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट आइंस्टीन की यह उक्ति इसी संदर्भ में है कि धर्म के बिना विज्ञान लंगड़ा है और विज्ञान के बिना धर्म अंधा। विराम पैरा। स्थूल रूप में देखने पर धर्म और विज्ञान परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। जो धर्मांध हैं उनके द्वारा विज्ञान की उपेक्षा की जाती है और जो विज्ञानांध हैं वे धर्म की उपेक्षा करते हैं। विराम। किंतु जब वह व्यापकता के साथ देखते हैं तो यह प्रतीत होता है कि प्रकृति के कण कण में धर्म और विज्ञान का संयुक्त निवास है। विराम। नैतिकता और भौतिकता दो परस्पर विरोधी प्रवृत्ति वाली मान्यताएं हैं किंतु दोनों का सम्यक समावेश विकास के लिए अपेक्षित है। विराम। नैतिकता धर्म का प्रतीक है और भौतिकता विज्ञान का। विराम। धर्म और विज्ञान दोनों ही ने मनुष्य जाति के विकास में समान रूप से सहयोग किया है। विराम। धर्म ने मानसिक एवं आत्मिक दृष्टि से दृढ़ता प्रदान की है तो विज्ञान ने भौतिक दृष्टि से। विराम। मनुष्य यदि अपने जीवन को यथार्थ रूप में सफल बनाना चाहता है तो उसे दोनों ही प्रकार की सुख शांति की आवश्यकता होती है। मानसिक सुख शांति और आध्यात्मिक सुख शांति। विराम। दोनों प्रकार की सुख शांति तभी संभव है जब धर्म और विज्ञान साथ साथ चलेंगे। विराम पैरा। धर्म मनुष्य की हार्दिक भावना है और यह उदात्त रूप में प्रकट होती है। विराम। मनुष्य की भावना जब उच्चता पुनीतता और पवित्रता प्राप्त कर लेती है तब नैतिकता रूपी धर्म की उत्पत्ति होती है। विराम। मनुष्य का नैतिकता पर आधारित कर्म ही धर्म है किंतु कर्म रहित धर्म सबसे बड़ा अधर्म है। विराम। धर्म और विज्ञान परस्पर आश्रित होते हुए भी सर्वथा पृथक प्रतीत होते हैं और धर्म तथा विज्ञान की प्रमुखता के आधार पर संपूर्ण विश्व के मनुष्य दो आधारों पर बटे हैं, धार्मिक और वैज्ञानिक। विराम पैरा। धर्म के बिना विज्ञान और विज्ञान के बिना धर्म सर्वदा अधूरे रहते हैं। इस तथ्य की यथार्थता को जानते हुए भी प्राचीन काल से लोगों ने या तो धर्म को अपनाया है या विज्ञान को। विराम। प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल तक धर्म का विज्ञान पर वर्चस्व स्थापित रहा जबकि आधुनिक काल में कुछ एक अपवादों को छोड़कर अधिकांश विश्व में धर्म पर विज्ञान का वर्चस्व स्थापित है। विराम। प्राचीन भारतीय वैदिक सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता आदि में धार्मिकता और वैज्ञानिकता का सुंदर समायोजन दृष्टिगत होता है। विराम। हमारे यहाँ सुश्रुत और चरक जैसे चिकित्सकों तथा वैज्ञानिकों ने जन्म लिया तो विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि जैसे धार्मिक गुरुओं ने भी। विराम पैरा। गुप्त काल में विभिन्न प्रकार की जातियों की स्थापना के बाद रूढ़िवादी धार्मिकता ने जन्म लिया और तथाकथित ब्राह्मण वर्ग ने
धर्म की झूठी परिभाषा देकर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर दिया। विराम। इस काल के बाद समय समय पर अनेक वैज्ञानिक उद्भूत हुए और काल के गर्त में समा भी गए, किंतु वे वैज्ञानिक विचारधारा को विकसित करने में असफल रहे। विराम। उनके सफल नहीं होने का कारण राज्यों द्वारा धर्म को संरक्षण प्रदान किया जाना और जनता द्वारा धार्मिक रूढ़िवादिता का पालन करना था। विराम। मध्यकाल में भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ और कट्टर धार्मिक भावना भी प्रबल हुई। विराम। मुसलमान शासकों ने कला एवं संस्कृति तथा राजनीति के क्षेत्र में तो खूब ध्यान दिया, किंतु विज्ञान के विकास की दिशा में उनके द्वारा नहीं के बराबर ही प्रयत्न किए गए। विराम। पैरा। मध्यकालीन विश्व को क्रांतिकालीन विश्व की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इस काल में ही पुनर्जागरण, वाणिज्यिक क्रांति, धर्म सुधार आंदोलन तथा औद्योगिक क्रांति संपन्न हुए थे। विराम। इन क्रांतियों ने विश्व में एक ऐसे युग का शुभारंभ किया जिसमें प्राचीन मान्यताओं एवं आस्थाओं में पूर्ण परिवर्तन लाया गया। विराम। मध्यकाल की अंतिम शताब्दियों में समस्याओं के समाधान की प्राचीन रीतियों की जगह तर्क, परीक्षण आदि ने ले ली। विराम। अब प्रकृति में विद्यमान अप्रत्यक्ष सत्य को उद्घाटित करने का प्रयास वैज्ञानिक आधार पर किया जाने लगा। पूर्ण विराम।